Let's go to our next topic, that is electronegative character. जिस तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आपने स्टडी किया था, दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसी का बिल्कुल ऑपोजिट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म A9। इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है A9 बनाने के लिए या नेगेटिव आयन बनाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज इट्स डेफिनेशन, इट इज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म A9। इसके बाद आप हेडिंग देंगे ट्रेंड्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स की, और उसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, आंसर क्या है, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। अब लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो क्या हो रहा होता है, एटम का साइज ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होता है, और जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा होता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, उसका साइज डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करना जो है वो ईजी हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज करती जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन ग्रुप में बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर होल्ड भी बिल्कुल वीक होता जा रहा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करना वहां पर ईजी नहीं है, बल्कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द ट्रेंड्स। इसके बाद हेलोजेंस क्या होते हैं, सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जिनसे सॉल्ट बनता है। हेलोजेंस आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं, हेलोजेंस। हेलोजेंस मीन सॉल्ट फॉर्मर्स, और ये ग्रुप है आपका 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन वगैरह सारे के सारे मौजूद हैं। दीज आर दी हेलोजेंस। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारे के सारे हेलोजेंस हैं। सॉरी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और हेलोजेंस भी हैं। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक सिंस द यील्ड एसिड्स इन वाटर। जो नॉन मेटल की यानी ऑक्सीजन के साथ बने हुए ऐसे कंपाउंड जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, वो एसिडिक होते हैं। एसिडिक इसलिए होते हैं कि जब वो वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एसिडिक इस इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज होती जाती है ऐसे ऑक्साइड्स की, किन ऑक्साइड्स की, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की। तो इसमें इन 3 लाइन्स आपने याद क्या करना है, जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में लिखेंगे तो फर्स्ट आपने उसकी डेफिनेशन, फिर ट्रेंड्स, और फिर आपने बताना है हेलोजेंस आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके बाद आपने बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन ये बनेगा कि हाउ दी रिएक्टिविटी या हाउ दी स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स changes in across a period। ठीक है, हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स चेंजेस अक्रॉस द पीरियड। तो उसमें आपने बताना है कि वाटर में ये एसिड जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज करती जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 8.1 पे। आपको 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो ज्यादा नॉन मेटेलिक है। ठीक है, ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन सा भी आपने वो बताना है, और ये आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स पढ़ने के बाद ही बता सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गिवन है, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन गिवन है। पहले हम चलते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तरफ। अच्छा, इस वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मोर नॉन मेटेलिक का क्या मतलब है। मोर नॉन मेटेलिक का मतलब है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स आपको याद है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है, तो इस हिसाब से ऑक्सीजन को मोर नॉन मेटेलिक होना चाहिए, और यही इसका आंसर है। इसके बाद फ्लोरीन और क्लोरीन पर चलते हैं। अब आप देखिए, ये ग्रुप में है, तो ग्रुप में क्या हो रहा था, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही थी, इस हिसाब से फ्लोरीन को ज्यादा नॉन मेटेलिक होना चाहिए। तो इस फ्लोरीन ज्यादा नॉन मेटेलिक है या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सेल्फ असेसमेंट 8.3 पर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आइडेंटिफाई व्हिच एलिमेंट इज लेस नॉन मेटेलिक। अब आपने बताना है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। ठीक है, अब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए फिर से हम ट्रेंड्स देखेंगे, बोरॉन और कार्बन। बोरॉन और कार्बन को सर्च आउट करते हैं, ये है बोरॉन और कार्बन। अब इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से इंक्रीज कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरॉन होना चाहिए। सो इट्स आंसर इज बोरॉन।
सो बोरॉन इज लेस नॉन मेटेलिक या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कार्बन और सिलिकॉन पर। पहले हम इसको देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। कार्बन और सिलिकॉन में से लेस मेटेलिक होना चाहिए किसको? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, तो लेस मेटेलिक सिलिकॉन को होना चाहिए, तो सिलिकॉन इज लेस नॉन मेटेलिक, ठीक है। इसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन में से देख लेते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन में से अब लेस मेटेलिक किसको होना चाहिए? ब्रोमीन को, ऑब्वियसली, क्योंकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद चलते हैं सेल्फ असेसमेंट 8.3 के पार्ट नंबर 2 पर। यूजिंग पीरियोडिक टेबल रैंक ईच सेट ऑफ द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक करेक्टर। आपने इनको इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक करेक्टर के हिसाब से अरेंज इस तरह से करना है कि आपने बताना है किसका किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, उसके बाद किसकी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा किसकी है, ठीक है। नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन को देखते हैं हम। नाइट्रोजन, ये तीनों गिवन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब ग्रुप पीरियड्स में इंक्रीज करती है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, ठीक है। या नाइट्रोजन की सबसे कम, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की, उससे ज़्यादा फ्लोरीन की, तो इसी तरह से हमने इनको अरेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की यहाँ से देखें कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की किस तरह से होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। तो इस हिसाब से सबसे कम आयोडीन की, उससे ज़्यादा ब्रोमीन की, उससे ज़्यादा क्लोरीन की होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पर आए, इसको एक बार दोबारा देखें। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, उससे ज़्यादा ब्रोमीन की है और उससे ज़्यादा क्लोरीन की है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। आयोडीन एज लेस्ट, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद क्लोरीन की उससे ज़्यादा। इसके बाद सिलिकॉन, सल्फर एंड फास्फोरस को देख लेते हैं। सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, ठीक है। सबसे ज़्यादा होनी चाहिए सल्फर की, उससे कम फास्फोरस की और सबसे कम सिलिकॉन की, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। तो हमने इनको इसी तरह से अरेंज कर लिया, सबसे कम सिल्वर की, उससे ज़्यादा फास्फोरस की और उससे ज़्यादा सल्फर की, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने जब भी इसको सॉल्व करना है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना है आपने। और जिस तरीके से भी आपने पीरियोडिक टेबल याद किया है, उसको अगर आप एक जगह पर स्केच कर सकते हैं तो उस तरह से कर लें, ठीक है, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। So this was all about today's lecture. I hope you understood this very well. किसी किस्म के कोई क्वेश्चन है तो you have must to ask, ठीक है। कोई क्यूरी है आप मुझसे पूछें। और आपने इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करके अपने एच रजिस्टर पर लिखना है, ठीक है। यू हैव टू लर्न एंड राइट ऑल दिस टॉपिक्स ऑन योर एच रजिस्टर एंड यू मस्ट हैव टू आस्क मी इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ क्यूरी। ओके, सो गुड लक फॉर द नेक्स्ट